सन्यास। ठीक है, मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है? तो वह चौथा आश्रम है आपका सन्यास। इसको ध्यान रखिएगा। और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको कर लेते हो आज, तो आप समझ लो कि आप एग्जाम निकालने के लिए ठीक ठाक तैयारी कर रहे हो। 50 क्वेश्चन दिए हैं, 48 सही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर का अर्थ बताइए। ये है आपके सामने, पुष्कर का अर्थ बताइए। नदी का नाम है, मूषक है, ट्रेन का नाम है, या सरोवर है? इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। सेकंड वाले का आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए और चेक करते रहिएगा आपका सही है तो बोलो मत। भैया मैंने कहा है अपना ऑडियो ऑफ रखो, क्लास रिकॉर्ड है। मैं टिक करूंगा आंसर, आप यहाँ चेक कर लीजिए अपना आंसर, बस कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसका आंसर है डी। डी वाला आंसर है सरोवर। ठीक है, पुष्कर क्या है? पुष्कर एक सरोवर है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मैंने आम ले लिया है, इस वाक्य का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए, मैंने आम ले लिए हैं। ऑप्शन बी, मैंने आम लिए हैं। ऑप्शन सी, हमने आम ले लिए हैं। और ऑप्शन डी, हमने आम ले लिया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दें और ये जरूर मेंशन करें कौन से क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का कर रहे हैं, 4 का कर रहे हैं, ये जरूर मेंशन करते रहिएगा आप लोग। तो जो बच्चे आंसर 3 का ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल ठीक है, 3 का आंसर होगा ए वाला, मैंने आम ले लिए हैं, ये इसका बहुवचन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ, पेचीदा, असंभव, गंदा। जटिल का अर्थ बताइए। अब यहाँ पर आप लोग अगर ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं और चारों ऑप्शंस में से चारों ही लगते हैं, है ना, कि जटिल मतलब पेचीदा भी हो सकता है, असंभव भी तो जटिल ही होता है, जो चीज हमारे लिए असंभव होती है वो जटिल ही तो होती है। ऐसे करके बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में सोचता है, लेकिन हमें सटीक आंसर टिक लगाना होता है। जटिल का अर्थ यहाँ पर पूछा है, तो जटिल का अर्थ होगा, मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ बच्चों के कमेंट क्या आ रहे हैं। 4th का आंसर बहुत से बच्चे सी दे रहे हैं और एक बच्चे ने डी दिया है। जटिल का अर्थ होगा पेचीदा। पेचीदा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, पेचीदा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी भी जिसके ऑडियो ऑन है वो अपने ऑफ कर लीजिए प्लीज। 5वां प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। 4 विकल्प आपके सामने इस तरीके से दे रखे होंगे। मैंने आपसे प्रणाम किया था, पहला वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी है, मैं आपको प्रणाम किया हूं। ऑप्शन नंबर सी, मैंने आपको प्रणाम किया था। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी, मैं आपको प्रणाम किया था। तो इसमें बताइए कौन सा वाला सही होगा? इसमें आप लोग इन प्रश्नों को भी देखिएगा। भैया अब तुम ही लोग अगर पेन चला दोगे वहां पर तो फिर मेरा क्या फायदा होगा, ये बताओ। अपना पेन उस पर मत चलाओ भाई। अब ये मिटेगा नहीं और आगे हर ऑप्शन पे सी ही पे टिक लग के आता रहेगा। अब या तो अपने वहां पर जाओ और वहां पर इरेज ऑल करो कि जो भी हमने ड्राइंग्स करी हैं वो इरेज हो जाएं। चलो ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, मैंने आपको प्रणाम किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैंने आपको प्रणाम किया था, ये इसका आंसर है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो ये पहले ही किसी बच्चे ने लाइन खींच दी है, एक तो ये लाइन नहीं मिट रही है स्लाइड पे से। चलो 6ठा प्रश्न, गाढ़ा शब्द का विलोम बताओ। गाढ़ा शब्द का विलोम, सुख, गड्ढा, ढीठ, या इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी का सही होना चाहिए। प्रश्न नंबर मेंशन करते रहना, प्रश्न नंबर मेंशन करते रहना अपने कमेंट्स में क्या आंसर दे रहे हो। सिक्स का आंसर आया है, वेरी गुड, शुभांगी ने सबसे पहले दिया है डी। इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं।
अगर मैं आपको बताऊं गाढ़ा शब्द का विलोम क्या होता है, तो गाढ़ा शब्द का विलोम आप लोगों को मैं बता देता हूं। गाढ़ा शब्द का विलोम होता है पतला। ठीक है, सब्जी गाढ़ी हो गई। ठीक है, दूध गाढ़ा आ रहा है, दूध पतला आ रहा है, पानी ज्यादा मिला दिया दूध वाले भैया ने। ठीक है, तो गाढ़ा का विलोम होता है पतला। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इनमें से कौन सा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ध्यान से प्रश्न को देखते हुए चलिएगा। इनमें से कौन सा निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। ऑप्शन बी 1 किलो आम से ज्यादा मत लेना। ऑप्शन नंबर सी सैकड़ों लोग मारे गए। ऑप्शन नंबर डी चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो मैं आपका कमेंट देख लेता हूं। कमेंट आ रहा है 7th का बी, बहुत से लोग आंसर कर रहे हैं 7th का बी, है ना। देखिए भाई, 7th वाले का आंसर होगा आपका सी वाला, सैकड़ों लोग मारे गए हैं। ठीक है, 2 मीटर कपड़ा में निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, 1 किलो आम में निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, चाय में 50 ग्राम चीनी डालो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, सैकड़ों शब्द निश्चित संख्या नहीं बता रहा है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ये प्रश्न में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर सी होगा। जो भी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है। 50 क्वेश्चन का आज ये पैक है पूरा आपके लिए। बहुत दिन से बच्चों की डिमांड थी सर 50 क्वेश्चन कराओ, 50 क्वेश्चन कराओ, तो आज 50 क्वेश्चन आपके लिए लाइव। कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए तरकीब, ऑप्शन बी साधन, ऑप्शन सी विलक्षण, ऑप्शन डी युक्ति। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, और अगर आपने शब्दार्थ पढ़े हुए हैं, जो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदोगे हिंदी का, तो उसमें शब्दार्थ का एक अलग से पूरा चैप्टर होता है ना, एक शब्द वाले अर्थ इस तरीके से। तो अगर वो आपने कभी पढ़ रखे हैं, या जो भी बुक आपके पास है उससे आप पढ़ रहे हो, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है। 8 का आंसर मुझे बता दीजिए। 8 का आंसर, यस, कोई सी दे रहा है, कोई बी दे रहा है। चलिए, 8 का आंसर है आप लोगों का सी। सी आप लोगों का आंसर होगा। विलक्षण जो है वो उपाय से संबंधित नहीं है। और विलक्षण का अर्थ क्या होता है। विलक्षण का अर्थ होता है असाधारण, असाधारण, ये विलक्षण का अर्थ होता है अगर कोई पूछ ले आपसे तो। ठीक है, प्रौढ़ का अर्थ बताएं। प्रौढ़ का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए अपरिपक्व, ऑप्शन बी अनुभवहीन, ऑप्शन सी वयस्क, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रौढ़ का अर्थ बताइए। सबसे पहले आंसर दिया है किसने, सबसे पहले आकांक्षा, शुभांगी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर है सी वाला, वयस्क। सी वाला इसका आंसर है वयस्क। प्रौढ़ का अर्थ क्या होता है, वयस्क, है ना। प्रौढ़ावस्था, वयस्क अवस्था, वयस्क मताधिकार पढ़ाया था पॉलिटी के अंदर। तो वयस्क इसका अर्थ होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, प्रश्न नंबर 10। आज सबसे बड़ा संकट क्या है। और मैं जानता हूं आप सब लोग इसका आंसर बिल्कुल सही लगाएंगे। आज सबसे बड़ा संकट क्या है, बताइए। आज सबसे बड़ा संकट क्या है। अब ये इस टाइप का प्रश्न है कि परीक्षा में आ जाता है ना, जब ये प्रश्न परीक्षा में आ जाता है, तो ये हमने कहीं किसी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा होता है, ये हमें अपने दिमाग से करना होता है। ये आपके सामने इजी प्रश्न है। और वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सबका गलत आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका गलत आ रहा है ना। आज सबसे बड़ा संकट हमारे सामने क्या है, रोजगार है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब सही आंसर आना शुरू हुए हैं। मुझे लगता है आप लोग अपनी भावनाओं में खो जाते हो। आज का सबसे बड़ा संकट है जनसंख्या। भाई जनसंख्या ज्यादा है तभी तो गरीबी है, गरीबी है तभी तो गरीबी है तभी तो रोजगार भी नहीं मिल रहा है ना। या जनसंख्या ज्यादा है तभी तो रोजगार नहीं मिल रहा, और रोजगार नहीं मिल रहा है तभी गरीबी है। ठीक है, मनोरंजन से कोई मतलब नहीं है। वर्तमान समय में जनसंख्या सबसे बड़ा संकट का कारण है।
ठीक है, विचार चल रहा है इस पे कि कैसे जो है जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए। 11वां प्रश्न का आंसर देखिए, जिंदगी नामा, किताब का नाम ही देखिए कितना अच्छा लिखा है। जिंदगी नामा के लेखक कौन है, बताइए फटाफट। जिंदगी नामा के लेखक, अपने कमेंट में आप लोग क्वेश्चन नंबर मेंशन करते जाइएगा। जिंदगी नामा के प्रद्युमन, एक बार फिर से अपना आंसर देख लो भाई। एक बात याद रखना, हमेशा परीक्षा के अंदर आपको एक बार काला करने का मौका मिलता है। एक बार अगर काला हो गया फिर वो गोरा नहीं हो सकता, फिर वो जो है नमक से या तो देगा या कटवाएगा। तो बहुत सोच समझ के आंसर दिया करिए। अभी भी आंसर्स में कमेंट आ रहे हैं, वेरी गुड। देखिए, जिंदगी नामा के जो हमारे लेखक है वो है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती, ए वाला इसका आंसर है। जिन बच्चों ने भी इसका आंसर ए दिया है उनका बिल्कुल ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ए इसका आंसर है। ठीक है। 12वां, यह कथा उस समय की है। अब देखिए प्रश्न इस तरीके से ही एज इट इज परीक्षा में ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है, मैंने लास्ट ईयर का दिया है। ठीक है, एज इट इज ऐसे ही पूछा गया है। यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु, उसके बाद खाली स्थान, सेतु के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग का रिक्त स्थान किया था। रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प चुनना है आपको। ऑप्शन ए निर्माण स्थापित, ऑप्शन बी जोड़ने पूजा, ऑप्शन सी लांगने ध्यान, ऑप्शन डी पारने रचना। और इसके कमेंट बड़ी स्पीड से बच्चे कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, और लगभग सभी बच्चों का आंसर ठीक है। निर्माण स्थापित, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। सभी बच्चे टिक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 13वां। मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन किसकी रचना है? वाह, किताब का नाम देखिए कितनी बढ़िया है। मिलजुल मन किसकी रचना है? ऑप्शन ए नासिरा शर्मा, ऑप्शन बी चित्रा मुदगल, ऑप्शन सी ममता कालिया, ऑप्शन डी मृदुला गर्ग। सबसे पहले एक ही कमेंट आया है, जल्दी से दीजिए 13वें का आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आकांक्षा राठौर सबसे पहले दिया है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर है डी, मृदुला गर्ग। डी इसका आंसर है। ठीक है, बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मिलजुल मन किसकी रचना है? तो मिलजुल मन मृदुला गर्ग की रचना है। बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। इस तरीके के प्रश्न आते हैं। टेस्ट लेने का मेरा मेन मकसद हमेशा से यही होता है और हमेशा से ये रहा है कि आप ये देख सको प्रश्न किस तरीके के आते हैं। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। राजन, अग्रजा, छात्र, सागर। 14 का आंसर दीजिए फटाफट आप लोग। और 14 का आंसर अभी तक किसी ने नहीं दिया, जल्दी करिए। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। इनमें चारों में से कौन सा आपको स्त्रीलिंग लग रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चों ने आंसर इसका दिया है, 14 का आंसर ज्यादातर बच्चों ने दिया है बी, अग्रजा। और बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये बी जो है, स्त्रीलिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है एक। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन इस तरीके से आपको करना है। बाकी राजन, छात्र और सागर जो हैं ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा, राजन, छात्र, सागर पुल्लिंग शब्द है, अग्रजा यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। 15 क्वेश्चन ये रहा, शुद्ध वाक्य पहचानो। ऑप्शन नंबर ए ध्यान से पढ़िएगा, सब एक से लगेंगे। मोरों के पंख सुंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी, मोर के पंख सुंदर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मोर का पंख सुंदर होता है। और ऑप्शन नंबर डी, मोरों के पंख सुंदर होते हैं। बताइए फटाफट इसका आंसर। 15 का बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ज्यादातर बच्चे ये तो समझ जाते हैं जब ऐसा प्रश्न सामने आता है कि सर ए वाला तो हो नहीं सकता, मोरों के पंख सुंदर होता है ना, क्योंकि बोलने में अजीब सा लग रहा है। लेकिन नीचे वाले तीनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोर का पंख सुंदर होता है, ये हम बोलते ही हैं, और मोरों के पंख सुंदर होते हैं। ये तीनों हमें कभी कभार एक से लगते हैं।
अब यहाँ ये मत कहिएगा सर हमें तो ऐसा नहीं लगता, आपने ध्यान से पढ़ा तो नहीं लगेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम कोई बच्चा अगर कर रहा है तो उसको लगता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोर के पंख सुंदर होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है बी। इसे फटाफट सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आपके सामने ये रहा, दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए, ललित को 2 बेटियां हैं। ऑप्शन नंबर बी, कर्म ही जीवन की कसौटी है। ऑप्शन नंबर सी, डर के मारे चोर दौड़ गया। ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आंसर दिया है शुभांगी सक्सेना ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शुभांगी, वेरी गुड। मुस्तफा अली, आकांक्षा राठौर, बहुत बढ़िया, आकांक्षा द्विवेदी। अब देखिए मैं इसका सही आंसर बोल रहा हूं, आप लोग इसे टिक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी। पढ़ने में आपको बाकी भी सही लग रहे होंगे, लेकिन वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ललित को 2 बेटियां हैं, पहला वाला ऑप्शन देखिए, ललित को 2 बेटियां हैं। यहाँ को के स्थान पर क्या आएगा, को के स्थान पर की आएगा। ललित की 2 बेटियां हैं, ठीक है। कसौती नहीं होता है, कसौती, कसौती नहीं होता, क्या होता है कसौटी। पहले एक नाटक आता था, बीच में फिर आया कसौटी जिंदगी की, तो कसौटी है यहाँ पर, ना कि कसौती है। ठीक है, और सी देखिए, डर के मारे चोर दौड़ गया। ठीक है, दौड़ गया नहीं आता है, हम क्या कहते हैं, अरे चोर भाग गया, चोर भाग गया, डर के मारे चोर भाग गया, तो दौड़ गया की जगह पर आएगा भाग गया। तो ऊपर वाले तीनों गलत हैं, और डी वाला ऑप्शन जो इसका था वो बिल्कुल सही था। ठीक है, तो आप लोगों ने टिक तो कर ही लिया होगा डी, और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 17 क्वेश्चन, सियार का गुण, सियार का गुण स्वभाव, रिक्त स्थान और रिक्त स्थान। अब इन रिक्त स्थानों में भरना है कि सियार का जो गुण है, जो स्वभाव है, वो कैसा होता है। ऑप्शन ए सुस्त मूर्ख, ऑप्शन बी धूर्ता चालाकी, ऑप्शन सी सफेद चालाक, ऑप्शन डी गंदा विभत्स। सबसे पहले आंसर किन्होंने दिया है 16th का बी, 17th का बी, आकांक्षा द्विवेदी ने सबसे पहले, बहुत बढ़िया। 17th का बी प्रद्युमन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ये खुद चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने आंसर्स ठीक हैं। बी, धूर्ता चालाकी, ठीक है, सियार का गुण कैसा होता है, धूर्ता चालाकी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। चलिए बाकी बच्चे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सियार का गुण कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है, ये आपको पता लग गया होगा। 18, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बताइए। ठीक है, किंचित तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बताइए क्या होगा। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताइए क्या होगा। 18 में आंसर, 18 का आंसर, धूर्ता का मतलब होता है जो बेवकूफियां ज्यादा करे। ठीक है, 18 का बी, किंचित का तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा। देखो बच्चों, मैं तुम्हें ये बात पहले भी बोलता आ रहा हूँ, और आज भी इस बात को फिर से बोल दूं, तत्सम तद्भव के टेस्ट मैंने भी बहुत कराए हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे कराए हैं, इस पे भी करा चुका हूँ, 1-2 बार मैं लाइव टेस्ट करा चुका हूँ। मैं आपको एक बात आज फिर बोल रहा हूँ, आपके पास हिंदी की जो भी बुक है, चाहे PN पांडे हो, ठीक है, चाहे आपके पास घटना चक्र हो, चाहे आपके पास लूसेंट हो, कोई भी बुक हो, अगर उसमें तत्सम तद्भव हैं, तो आप उनका डेली हनुमान चालीसा की तरह रिवीजन करना शुरू कर दो, तभी परीक्षा पास हो पाएगी। रोज आप पढ़ोगे ना उसको, तब याद हो पाएंगी चीजें। ठीक है, किंचित तत्सम का शब्द का तद्भव होता है कुछ, क्या होता है, कुछ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा कुछ। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।
अगला 19, झूठा सच के लेखक कौन है? वाह, क्या किताब का नाम है, सच और वो भी झूठा। झूठा सच के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, यशपाल, कबीर, विष्णु प्रभाकर, मैत्री शरण गुप्त। ठीक है, 19 का आंसर दीजिए बच्चा लोग फटाफट। झूठा सच के लेखक कौन है? परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, आप कंपैरिजन कर लो किसी से भी। मैं आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड दे रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। झूठा सच के लेखक, और सबसे पहले आंसर आकांक्षा राठौर ने दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। झूठा सच के लेखक है, मैं आपको यहाँ बता दूं, जिन बच्चों ने अभी आंसर नहीं दिया या दे रहे हैं, आप लोग देखिएगा, ए वाला यशपाल, ऑप्शन नंबर ए। झूठा सच के लेखक हैं यशपाल जी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। मुहावरे भी मैंने आपको करवा दिए थे, टेस्ट ले लिया था मुहावरे का। काफुर होना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होता है? काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ, ऑप्शन ए बड़ा काम करना, ऑप्शन बी गद्दार होना, ऑप्शन सी भाग जाना, ऑप्शन डी कलंकित होना। ठीक है, तो इसका कमेंट आ गया है। 20 का ए कर रहे हैं कुछ बच्चे, 20 का बी कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, मैं देख रहा हूं आंसर सबके आ रहे हैं। की क्या लिख रहे हो भाई? डी सी, अच्छा। देखिए, काफुर होना का अर्थ होता है भाग जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। काफुर होने का अर्थ होता है भाग जाना। ठीक है, मुहावरा है काफुर होना, इसका सही अर्थ है भाग जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक हम लोग बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 21, रेहान पर रघधू किस लेखक का उपन्यास है? रेहान पर रघधू किस लेखक का उपन्यास है? ऑप्शन ए काशीनाथ सिंह, ऑप्शन बी गोविंद मिश्र, ऑप्शन सी मैत्रेय पुष्पा, ऑप्शन डी दूधनाथ सिंह। और ऑप्शन नंबर 21 का आंसर फटाफट दीजिए। 21 का आंसर आ गया है। वेरी गुड, आकांक्षा राठौर सही आंसर दिया है। एक और आंसर चेक कर लेता हूँ किसने दिया है भाई। वेरी गुड, शुभांगी आकांक्षा द्विवेदी, बहुत बढ़िया। काशीनाथ सिंह इसका सही आंसर है, काशीनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर ए काशीनाथ सिंह। भाई इसको लिख लेना बच्चे, आप लोग भागते हो सर लेखकों के नाम बता दो, रचनाओं के नाम बता दो। मैं आपको कराऊंगा, पूरा पूरा दे दूंगा, पूरा चार्ट बनाकर दे दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे ही हो पाती है। क्वेश्चन पे जितना ज्यादा कर लोगे उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि लिखवा तो मैं आपको 100 दूंगा, 50 दूंगा, ठीक है, फिर आप लोग उसे डेली पढ़ते नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस में जब मैं आपको घुमा घुमा के पूछता रहूंगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 22, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ। आशा करता हूं सबका बिल्कुल ठीक जाएगा ये, है ना। 100% इसका आंसर सही होना चाहिए। लाल पीला होना, लाल पीला होना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर सही है, बहुत अच्छे। बहुत क्रोध करना, बहुत क्रोध करना, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। जिसको भी ना पता हो इस मुहावरे का अर्थ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना समय तो मैं आपको दे रहा हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बी इसका आंसर है। और इसके बाद हम अगला बढ़ते हैं 23, पुल्लिंग शब्द का चयन करो। इनमें से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा पुल्लिंग है? फटाफट आप लोग बता दीजिए, बताइए इनमें से कौन सा पुल्लिंग है? तेजस्विनी, तपस्विनी, हंसनी, परोपकारिणी। और ऑप्शन के आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। सी बी डी दे रहे हैं बच्चे। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, पुल्लिंग, है ना, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। देखिए तपस्विनी जो है, जिन लोगों ने आंसर बी दिया है उन्हें बता दूं, तपस्विनी स्त्रीलिंग शब्द है। तपस्वी जो पुरुष तपस्या कर रहा हो, तपस्विनी जो महिला तपस्या कर रही हो। ठीक है, गाना सुना है, ओ हंसनी मेरी हंसनी। हंसनी क्या है? हंसनी जो है वहां पर स्त्रीलिंग है।
परोपकारिणी, परोपकार करने वाला पुरुष, परोपकारिणी महिला जिसने परोपकार किया हो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बचता है, ए के ऊपर टिक कर दीजिएगा आप लोग। ए इसका आंसर है तेजस्वी। तेजस्वी यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, इसका आंसर आप लोग ए टिक कर लीजिए। जिस बच्चों ने गलत कर दिया है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता रहे कि तेजस्वी एक पुल्लिंग शब्द है। चलिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी आपके पास जो हिंदी की बुक है उससे डेली पढ़ते रहिए, वहां से आपको ये याद रहेंगे। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन सी सामान्य भविष्यकाल और ऑप्शन डी संभाव्य भविष्यकाल। आंसर आना शुरू हो गए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लगभग सभी के आंसर ठीक आए हैं। ऑप्शन नंबर ए सामान्य वर्तमान काल बच्चे आंसर दे रहे हैं। ए सामान्य वर्तमान काल, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। जिन लोगों ने मेरी क्लास पढ़ी है ना, वो जानते होंगे कि मैंने काल को बिल्कुल खोल कर पढ़ा दिया था, है ना। तो आप लोग यहाँ से काल के क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक से कर सकते हैं। और अगला मैं आपके सामने प्रश्न अब लेकर आ रहा हूँ, यहाँ से इरेज करके इन चीजों को। 25 अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विच्छेद का चयन करो। अध्यापिकाएं, अध्यापिकाएं जो शब्द है, इस शब्द के वचन के आधार पर, एक वचन बहुवचन होता है ना, तो अध्यापिकाएं बहुवचन है। वचन के आधार पर निम्नलिखित विच्छेद का चयन करो। इन चारों में से कौन सा अध्यापिकाएं का संधि विच्छेद होगा? 10 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट में हम जितने ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे कोशिश करेंगे, ठीक है। 25 का ए आंसर दे रहे हैं बहुत से बच्चे। तो मैं आपको बता दूं कि अध्यापिकाएं शब्द में सी वाला आपका आंसर है, सी वाला आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? कोशिश करूंगा पूरे हो जाएं। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? मुझे तो थोड़ी ही भूख है, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, आजकल संतरे को ज्यादा खट्टे हैं, बच्चे समझदार हो गए हैं, है ना। पापा मम्मी कहते हैं ना बच्चे समझदार हो गए हैं। तो 26 का आंसर आप लोग मुझे बताइए, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? बताएं भाई। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आंसर आना भी शुरू हो गए हैं बच्चों के। डी 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 डी, कोई बी भी दे रहा है, इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर डी है, बच्चे समझदार हो गए हैं। ओके, प्रश्न नंबर 27 आप लोगों के सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 26 वाले का, जिनका गलत हुआ है। डी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 27, वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? जीएस स्टार्ट हो जाती है अब यहाँ से आपकी, बताइए। वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, सीआर दास, लाला लाजपत राय, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? 27 का आंसर, 27 का डी, 27 का डी। वेरी गुड शगुन, बहुत बढ़िया, सबसे पहले आंसर दिया है। और डी इसका सही आंसर है। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे 1919 में। 28वां प्रश्न आपके सामने आ गया। किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? 1951, 1996, 1950, 1947। इतना समय मैं आपको देता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले सके। 27 का डी बिल्कुल ठीक है, जो लोग 27 का डी दे रहे हैं उनका ठीक है। अब 28 पे बात करिए, 7 मिनट रह गए हैं। 28 पे बात करिए, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 28 का डी आंसर दे रहे हैं बहुत से बच्चे। 28 का डी आंसर होगा? जरा ध्यान से देख लो, ये आप लोगों का सही है क्या? अब मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा ट्विस्ट बताता हूँ, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर है इनमें से कोई नहीं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। इसका सही आंसर होगा 1966। 1966 इसका सही आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी? तो 1966 में स्थापना हुई थी, ठीक है, 1966 में स्थापना हुई थी।
ये बात ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। 29 देखिए, हिंद महासागर, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? हिंद महासागर कृत्रिम रूप, आर्टिफिशियल रूप है, कृत्रिम की इंग्लिश होती है आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है? फटाफट मुझे बताइए। भूमध्य सागर से 29 का आंसर, 29 का बिल्कुल ठीक, आकांक्षा राठौर 1966 मैंने बता दिया उसका। अब इसका बताइए, 29 का आंसर आप सबसे पहले आया है मुस्तफा अली का, ठीक है, और बिल्कुल सही आंसर आया है इसका डी, डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, स्वेज नहर, स्वेज नहर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आंसर नंबर टी बिल्कुल ठीक है, कृत्रिम नहर कौन सी है? स्वेज नहर है। प्रश्न नंबर 30, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि। तो इनमें से कौन सा ठीक है? केवल ए, या ऑप्शन नंबर बी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों ही नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी केवल बी। तो बताइए इसका आंसर। 30 का आंसर क्या आ रहा है? 30 का आंसर, 30 का बिल्कुल ठीक आया है। सबसे पहले बीना राठौर ने आंसर दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसको टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 31, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी प्रिंटिंग नहीं कहूंगा, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर है शब्द होगा। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? ये यातायात संकेत आपको दे रखा है उल्टा त्रिकोण, इसका अर्थ क्या है? धीरे चलाएं, आगे खतरा है, वन्य क्षेत्र है, आगे खतरा है, या रास्ता दें? बताइए 31 का आंसर क्या है? इस यातायात संकेत का अर्थ बताइए। भैया आप लोग अपना लाइसेंस बनवा चुके हैं, सब 18+ हैं, सब कार चलाते हैं, है ना, बाइक चलाते हैं सब लोग। आंसर दीजिए फटाफट। पहला आंसर देखिए किसका आया है? ओ बीना राठौर, वेरी गुड। प्रद्युमन बिल्कुल करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, रास्ता दे, ठीक है। इसका आंसर है डी, यानी कि गिव वे, रास्ता दे। इस यातायात का क्या है? रास्ता दे। इनमें से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? प्रश्न नंबर 32 देखिए, इनमें से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? अगर एकदम से क्लास बंद हो जाए तो आपको परेशान नहीं होना है, जहां तक हमारे क्वेश्चन हो पाएंगे वहां तक हम करेंगे, ठीक है, परेशान मत होइएगा। इनमें से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी मेघा पाटकर, ऑप्शन डी विनोबा भावे। और आपको नीचे ऑप्शन दे रखे हैं ए और डी, बी और सी, ए और सी और ए और बी। चलिए मैं आपको यहाँ बताता चलूं, अब चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर है डी, डी यानी ए और बी, ए और बी यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, ये लोग जुड़े हुए थे चिपको आंदोलन के साथ, ठीक है। प्रश्न नंबर 33 देखिए, 32 के बाद 33 देखिए, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? बाजार और मेले, राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक नजरबंदी, वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण, विवाह और तलाक। 33 का आंसर बताइए, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? सी, सी, सी आंसर दे रहे हैं। 33 का डी आंसर दे रहे हैं, विवाह और तलाक, विवाह और तलाक, विवाह और तलाक, सी। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इस समय राज्य ने क्या बंद कर रखे हैं कोरोना के मारे? बाजार और मेले बंद कर रखे हैं, बाजार और मेले। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है। बाजार और मेले ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 34, किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? बताइए। किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं?
बताएं। किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, वेरी गलत आ रहा है आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं धूप से नहीं, हाइड्रोजन मृदा जल, मृदा जल से प्राप्त करते हैं। किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? मृदा जल। 35 देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में अध्याय 4 के कौन से अनुच्छेद में निहित हैं? ठीक है, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 24। बताइए फटाफट मुझे आप लोग इसका आंसर। 1 मिनट से कम समय रह गया है, यहीं तक हम लोग करेंगे। बाकी 15 प्रश्न जो आप लोगों के रह गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट कराऊंगा क्लास में। ठीक है, इसका आंसर है सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में अध्याय 4 के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा। एक प्रश्न और देता हूं, शायद हो जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है? इनमें से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूमि राजस्व। ठीक है, एकदम से क्लास बंद हो जाए तो परेशान मत होना।